दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से क्रियाकलाप 1.14 करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्रियाकलाप 1.13 के बारे में जाना था। इस क्रियाकलाप में हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले इस क्रियाकलाप को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इस क्रियाकलाप को एक एक करके समझेंगे। तो क्रियाकलाप हमारा क्या कह रहा है? एक परख नली में 5 मिलीलीटर जल ले और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी की मिट्टी के प्याली में 5 मिलीलीटर जल रखकर उसे अपनी कक्षा के किसी अलमारी के अंदर रख दें। अगला है कमरे का तापमान नोट करें। अगला है इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को नोट करें। अगला है बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण लिखें। अगला है वाष्पीकरण पर ताप, सतह के क्षेत्रफल और वायु की चाल का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम इस क्रियाकलाप को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा, एक परख नली में 5 मिलीलीटर जल लें। एक परख नली, इस तरह से आप केमिस्ट की दुकान से एक परख नली ले सकते हैं। एक परख नली ले लें, इस तरह से परख नली होती है और इसमें 5 ml का जल भरें। इसमें कितना ml जल भरें? इसमें 5 ml जल भरें। क्या भरें? जल भरें। ये पहला हिस्सा कह रहा प्रश्न का, प्रयोग का। ले और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। इसको क्या कर दें? खिड़की के पास, अपने घर की खिड़की के पास अथवा जहाँ पंखा चलता हो वहाँ रख दें। कहाँ रखना है? खिड़की के पास, खिड़की या पंखे के नीचे, या पंखे के नीचे, पंखे के नीचे रखना है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा है खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर का जल रखकर उसे, अब की बार हमको क्या लेना है? एक प्याली लेना है। ये भी केमिस्ट की दुकान में जहाँ प्रयोगशाला का सामान मिलता है वहाँ से ले सकते हैं, या कटोरी में भी हम इसका कर सकते हैं प्रयोग। तो इस तरह से एक प्याली लेते हैं। प्याली इस तरह से होती है और इस प्याली में भी क्या करते हैं? 5 मिलीलीटर जल भरते हैं। इसमें भी कितना जल भरते हैं? इसमें भी 5 मिलीलीटर जल रखते हैं। 5 मिलीलीटर जल, 5 मिलीलीटर जल लेते हैं, रखकर अपनी कक्षा के किसी अलमारी में रख देते हैं। इसको क्या करते हैं? अलमारी में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? अलमारी, यानी बंद जगह पे। अलमारी का मतलब यहाँ है, अलमारी का मतलब है बंद जगह। अलमारी का मतलब है बंद जगह, जहाँ हवा न लगती है, जहाँ हवा ना जाती हो, कम जाती हो, ऐसे अलमारी में रखना। अगला है कमरे का तापमान नोट करें और जहाँ हमने अलमारी में रखा था उसका तापमान नोट करें। ये हो गया। अगला इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को नोट करें। अब इसका वाष्पीकरण हो रहा, कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम एक चार्ट बनाएं और उसको नोट करें, कितने दिन बाद कितना पानी बचता है। अगला है बारिश के दिन भी इस क्रियाकलाप को करके अपने परीक्षण ले। इस क्रियाकलाप को हम बरसात के दिन में भी करें। अगला है वाष्पीकरण पर ताप, सतह का क्षेत्रफल और वायु की चाल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है इस तरह से, ये इस प्रयोग का मतलब है, इस क्रियाकलाप का मतलब है। इस क्रियाकलाप को आपको कब करना है? ठंडी में भी करना है। ठंडी में कर सकते हैं, ठंडी में करिए। दूसरा गर्मी में करिए और तीसरा बरसात में भी करिए। इस क्रियाकलाप को कितनी बार करना? ठंडी में, गर्मी में और बरसात के दिनों में, वर्षा के दिन में करना है। वर्षा के दिन में करना है और हम देखेंगे कि क्या होगा। वर्षा के दिन में प्रयोग करते हैं तो इस प्रयोग में क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले हमको यह समझना है इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगा समय। तो वाष्पीकरण को हम समझेंगे तभी जाके इस प्रयोग को हम समझ सकते हैं। वाष्पीकरण का मतलब होता है कहीं भी यदि पानी हो, बर्फ़ हो, पानी जो होता है कहीं भी रखा हो, जो पानी का व्यवहार होता है वो कहीं भी हो, हमेशा उसमें से वाष्प निकलता रहता है। जैसे हम ठंडी के दिन में नहाते हैं
तो हमारे मुख से वाष्प निकलता है। गर्मी के दिन में भी हमारे मुख से वाष्प निकलता है, लेकिन ये तेज़ी से निकलता है इसलिए दिखाई नहीं देता है। और ठंडी के दिन में तापमान कम होने की वजह से वह धीरे धीरे उड़ता है और इसलिए वह दिखाई देता है। जो चीज़ तेज़ी से दौड़ती है वो नहीं दिखाई देती है, कम दिखाई देती है। जो चीज़ धीरे धीरे चलती है उसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो वाष्पीकरण को यह समझना है कि कहीं भी यदि पानी रखा है किसी पात्र में, नदी में हो, तालाब में हो, किसी पात्र में यदि पानी हो और कहीं भी किसी भी तापमान पे हो, कमरे में ठंडी, गर्मी, बरसात, यानी पानी है, यदि हमारे पास एक पानी है, किसी पात्र में पानी हो और ठंडी का समय हो तब भी, गर्मी का समय हो फिर भी, और बरसात का समय हो फिर भी, यानी किसी भी ताप पर जो होता है इसमें से पानी से भाप निकलती, वाष्प निकलती है। क्या निकलती है? वाष्प। वाष्प उड़ती रहती है। तो ये वाष्प क्यों उड़ती है? वाष्पीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि वाष्पीकरण हमेशा होता, पानी का वाष्पीकरण क्या होता? हमेशा होता है, हमेशा पानी का वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण हमेशा क्यों होता है इसको भी हम समझाएंगे, क्योंकि पानी के अणु क्या होते हैं? पिछले क्रियाकलाप में हमने समझा है पानी के अणु क्या होते हैं? हमेशा गति करते रहते हैं। तो ये गति करते रहते हैं, आपस में हमेशा गति करते रहते हैं और गति करने के कारण आपस में टकराते रहते हैं। आपस में टकराने के कारण क्या होता है? ये गर्म हो जाते हैं। टकराने के कारण क्या होता है? हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। और गर्म होने के कारण से जो परमाणु, जो अणु पानी के गर्म हो जाते हैं, उस सतह पे आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पानी के सतह पे आ जाते हैं। और जो और गर्म होते हैं वो भाप बन के उड़ जाते हैं। इसलिए हर ताप पर वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर हो, ठंडी में होती है, गर्मी में भी होती है, बरसात में होती है। तो सबसे पहले हमने वाष्पन को समझा। तो वाष्पन हर समय होता है, तो ठंडी में भी होता है, गर्मी में भी होता है और बरसात में भी होता है। और यही अंतर इसमें समझना है, इस प्रयोग में, इस क्रियाकलाप में यह समझना है ठंडी में वाष्पन कैसा होता है, गर्मी में कैसा होता है, बरसात में वाष्पन की क्रिया कैसे होती है। अब हम एक एक करके समझते हैं। तो परख नली में हमने क्या रखा था? पानी रखा था। इसको कहाँ रख दिया था हमने? खिड़की के पास। इसको खिड़की के पास रख दिया था, खिड़की के पास। और क्या, या पंखे के नीचे रख दिए थे। तो परख नली का ये क्या है? सिरा क्या है? पतला है, ये पतला सिरा है। तो इसमें हवा क्या होगी? बहुत कम जा पाएगी, हवा नहीं के बराबर जाएगी, क्योंकि परख नली पतला है, इसमें हवा जाएगी नहीं। तो ये जो है वाष्पन क्या होगा? बहुत कम होगा। इसमें वाष्पन क्या होगा? इस पतले सिरे से वाष्पन होगा। और ये क्या है? इसको क्या हमने कर दिया था? ये प्याली हमारी है, इसको हमने अलमारी में बंद करके रख दिया था। तो अलमारी में भी क्या है? खुली है, लेकिन इसमें सतह क्या है? ज़्यादा है, तो ये सतह से वाष्पन ज़्यादा होगा। इस तरह से क्या होगा? लेकिन यहाँ हवा, इसमें परख नली होते हुए भी इसमें हवा जाएगी नहीं और इसमें वाष्पन की क्रिया कम होगी और इसमें ज़्यादा होगी। तो इस तरह से वाष्पन की क्रिया पर इस तरह से क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? वाष्पीकरण पर ताप का प्रभाव। यदि गर्मी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण में गर्म ज़्यादा होगा तो दोनों में वाष्पन की क्रिया ज़्यादा होगा। सतह का क्षेत्रफल, यदि सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, यहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसमें वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। जिस तरह से यदि हम कपड़े को ऐसे सिकोड़ के रख देते हैं तो देर में सूखता है, यदि उसको फैला के रखते हैं तो धूप हो या ना हो तो उसमें से वो क्या हो, चौड़ी सतह पे वाष्पन की क्रिया क्या होती है? तेज होती है। चौड़ी सतह पे वाष्पन की क्रिया तेज होती है। वायु, और जहाँ हवा चल रही हो, जहाँ हवा चलती है वहाँ वाष्पन की क्रिया भी तेज होता है। यदि हम हवा तेज़ी से चल रही है, यदि हम कपड़ा सुखाते रहे हैं तो वहाँ भी वाष्पन की क्रिया तेज होती है। यदि हमको पसीना हो रहा है और पंखे के नीचे हम बैठ जाते हैं तो हमारे पास से हवा स्पर्श करके निकलती है, जिसके कारण से हमारे शरीर में वाष्पन की क्रिया तेज होती है और हमें ठंड का अनुभव होता है। अगला है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है, बरसात के दिनों में वाष्पन की क्रिया, बरसात के दिनों में हवा में पानी की मात्रा क्या हो जाती है? यही सबसे महत्वपूर्ण इस क्रियाकलाप का हिस्सा है। बरसात के दिनों में हवा में
95% क्या हो जाता है, पानी। हवा में पहले से ही पानी रहता है, हवा में पानी ज़्यादा होता है, और जब पानी हवा में ज़्यादा होता है तो वाष्पन की क्रिया क्या हो जाती है, वाष्पन कम हो जाता है। यही हमको ज़्यादा याद रखना है। हवा में जब पानी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बरसात के दिनों में कपड़ा देर में सूखता है। बरसात के दिनों में वाष्पन की क्रिया बहुत कम होती है। आपने देखा होगा बरसात के समय में यदि हम कपड़ा सुखाते हैं, यदि फैलाते हैं तो बहुत देर में सूखता है। यदि गर्मी में हम कपड़ा फैलाते हैं तो वह बहुत जल्दी सूख जाता है। गर्मी में भी तापमान वही रहता है और बरसात में भी वही तापमान रहता है। फिर भी गर्मी के समय में हवा में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, 5% 10% पानी होता है। लेकिन बरसात के दिनों में हवा में 85 से 90 से लेकर 85% तक पानी होता है। इस कारण से गर्मी के समय में तापमान ज़्यादा होने के साथ साथ कपड़ा जल्दी सूखता है, और बरसात के दिनों में तापमान ज़्यादा होने के साथ साथ कपड़ा लेट में सूखता है, क्योंकि हवा में यदि पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो वाष्पन की क्रिया भी कम होती है।